शिव महापुराण में बताए गए हैं। जिस घर में शिव महापुराण है उसका घर तीर्थ है। अश्वमेध, 1000 अश्वमेध और लाखों वाजपेयी यज्ञ करने का जो पुण्य है वो शिव महापुराण का पुण्य है। जिसके घर में शिव महापुराण है, जिस जगह पे शिव कथा होती है, गंगा द्या पुण्यदश्च सप्तपुरियो गया तथा एतत् शिव पुराण से समताम यान्ति न क्वचित्। तो इस कलिकाल में, इस कलियुग में शिव पुराण की इतनी महिमा बताई गई है। जो गंगा आदि 7 नदियां हैं, जैसे कि गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, सरस्वती है, नर्मदा है, सिंधु है, कावेरी, ये 7 नदियां प्रमुख है। सप्तपुरी जिसे कहा जाता है, उसमें काशी है, कांची है, अवंतिका है, मथुरा है, ये अयोध्या, ये सब जो सप्तपुरिया है। तो ये आप सप्त नदियों में स्नान करोगे, सप्तपुरियों में जाके दर्शन करोगे और इतना घूमने के बाद आपको जो पुण्य मिलेगा वो अनायास 7 दिनों की कथा सुनने से आपको यहाँ पे मिलेगा। ऐसा शिव महापुराण आपको क्या चाहिए महाराज? चतुर्वर्ग प्रथम शैव पुराणम मर्मम बहुत सारा दिया है। और इसलिए वंदे हम शिव पुराणम ही सर्वदा हम प्रसन्नति शिवम प्रसन्नता या यादेव दद्यात् स्वपदयोरतिम। और इसलिए भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए, उनको रिझाने के लिए हमें शिव कथा सुननी है। दूसरी संसार की चीजें तो आती जाती रहती है, वो तो कभी कम ज्यादा होने ही वाली है, लेकिन मेरे भोलेनाथ को रिझा लो, जीवन में कभी कुछ नहीं कम पड़ेगा। आप लेते लेते थक जाओगे, लेकिन मेरा महादेव देते देते कभी नहीं थकेगा। मेरा महादेव बहुत 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 उदार है, बहुत उदार। चलिए, मेरे पास 10 मिनट है, 10 मिनट में 2 प्रसंग सुना के कथा की समाप्ति आज के दिन की। हे मानवा पाप कृतो दुराचारता कामादि नेता नित्यम ते विशुद्ध्यंत नैन वै। सूत जी को प्रश्न किया गया कि महाराज, सूरत नगरी में, आसपास संजय नगर में बहुत अच्छे अच्छे भाविक लोग हैं, सुनने वाले, सभी के गले में तुलसी की माला है। सभी एकादशी करते हैं, सभी रोज मंदिर में जाते हैं, कभी किसी से झगड़ा नहीं करते हैं, झगड़ा करते हैं नहीं। सभी सज्जन लोग हैं और ऐसे सज्जन लोग अगर कथा सुने तो उनके जीवन का अवश्यमेव कल्याण होगा। क्योंकि पढ़ने वाला जो विद्यार्थी वो तो पास होने ही वाला है, लेकिन जो पापी है, दुराचारी है, जो दुर्जन है, अगर वो कथा सुने तो उसके जीवन का कल्याण हो सकता है क्या? तब उन्होंने कहा, हे मानवा पाप कृतो दुराचारता खला कामादि निरता जिसके जीवन में पाप है, ऐसा नहीं, जिसका जीवन में सदैव पाप है, पाप के सिवाय जिसके जीवन में दूसरा कुछ नहीं है, जो सदैव दुराचारी जिनका जीवन है। अगर किसी भी माता को देखेंगे तो गंदी नजरों से देखेंगे, अगर किसी के बारे में बोलेंगे तो गंदी बातें करेंगे, अगर किसी के बारे में अपने दिमाग से सोचेंगे तो गंदा ही सोचेंगे। ऐसे जो दुराचारी लोग हैं और जो स्वभाव से अत्यंत दुष्ट है तथा काम क्रोध में संलिप्त है, ऐसे लोग भी अगर यहाँ पे बलात् जबरदस्ती ही सही 7 दिन की कथा अगर सुनते हैं तो उनके जीवन का भी कल्याण ये कथा करती है, उनके जीवन का भी कल्याण ये कथा करती है।
तब पूछा गया महाराज ऐसा बड़ी बड़ी बातें करके नहीं चलेगा, हम मानेंगे नहीं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं, हम ऐसे किसी पे भरोसा नहीं करते, हमें कुछ बताओ, कोई उदाहरण बताओ, हाँ तब हम माने। पूरा उदाहरण सुनना है आपको, हाँ भाई 11:30 बजेंगे, उदाहरण सुनना है तो 11:30 बजेंगे, नहीं तो भैया आरती करा लेते। क्या कहते हो आप? आरती करना है, चलो आरती वाले चलो। यही शीत की रात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल दरिद्रो रस विक्रेता देवधर्म परांगमुख। एक किरात नाम की नगरी थी, एक ब्राह्मण वहां पे रहता था, उसका नाम था देवराज। क्या नाम था? देवराज। लेकिन देव का और उसका कभी कुछ लेना देना नहीं था, खाली नाम था उसका देवराज। ब्राह्मण था लेकिन अपनी उपजीविका के निर्वाह के लिए वो क्या करता था? रस विक्रेता। रस, कौन सा रस? रस बहुत प्रकार के होते हैं। एक होता है मौसम्बी का रस, एक होता है गन्ने का रस, गन्ने का, उसको मराठी में क्या कहते हैं? उसका रस। किसका रस? उसका रस। किसका रस? उसका किसका? उसका। चलने दो रात भर। वृंदावन में एक बार हमारे महाराष्ट्र की माता आई, उसको ज्यादा हिंदी नहीं जानती थी। नंदगांव में हम दर्शन करने के लिए गए, तब दास का ये वेश नहीं था, वारकरी वेश में था। माता जी बहुत अच्छी थी, पढ़ी लिखी थी। नंदगांव में दर्शन करने के बाद बहुत ऊंची चढ़ाई होती है, चढ़ाई चढ़ने के बाद थक गई माता जी और गन्ने वाले के पास गई और गन्ने वाले से कहा, भैया बोलिए माता जी, बहुत ठंडा सा अच्छा सा उसका रस दो। हाँ ठीक है मैया, अच्छा है देता हूँ, ठंडा देता हूँ, ताजा देता हूँ, लेकिन किसका? बोले उसका। अरे माता उसका किसका? बोले उसका। बोले माता उसका किसका? तब उसने वो गन्ना पकड़ा, बोले उसका। अरे भैया मैया उसको उस नहीं कहते, उसको गन्ना कहते हैं। हिंदी भी थोड़ी चले जाने दो। गन्ने का रस और आगे के रस आपको पता नहीं है, पीछे वालों को पता है। आम का रस और अरे पाइनएप्पल, अरे जो मुझे जरूरी है, जो मुझे जरूरी वो रस पता नहीं है आपको, वो पीछे वालों को पता होगा। किसका रस? किसका रस? अरे अंगूर का रस। हाँ बस रे, अंगूर का रस, उसे क्या कहते हैं? शराब कहते हैं। रस विक्रेता, तो वो ब्राह्मण होके भी शराब बेचता था, शराब बेचता था। देव धर्म से परांग मुक्ता। ब्राह्मण को त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, संध्या स्नान परिभ्रष्टो, कभी स्नान महीना महीना स्नाता नहीं था। वैश्यवृत्ति परायणः, पत्नी अच्छी थी, पतिव्रता थी, लेकिन कभी देखता नहीं था, वैश्यवृत्ति में परायण था। उसका नाम देवराज था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि वो घूमते फिरते वन में चला गया और वन में घूमते घूमते एक तालाब के किनारे वो आया। एक दैग तडादेश स्नातुम यातो महीसुरः वैश्यां शोभावतीं नाम दृष्ट्वा तत्रादिविह्वलः। उस वेश्या का नाम
क्या था? शोभावती। उस शोभावती वेश्या को देखा, मन बिगड़ गया। इसलिए अच्छा देखो, अच्छा सुनो, मन अच्छा रहेगा, और बुरा देखा तो मन जल्दी से क्या होता है? बिगड़ जाता है, बिगड़ जाता है। तो वो वेश्या को उसने देखा, वो उस पे लट्टू हो गया, उस पे मोहित हो गया और उसके पास वो रहने लगा। लेकिन वेश्या का एक ही धर्म होता है, क्या? धन ही उसका क्या होता है? धर्म होता है। जब तक धन है तब तक वो किसी का भी अंगीकार करेगी, धन खत्म, सब खत्म। तो उस देवराज ब्राह्मण को उसने कहा कि जाओ धन लेके आओ, फिर मेरा संग मैं आपको दूंगी। तो वो ब्राह्मण है, कहां से धन लाएगा? जो जितना कुछ बुरे कर्म करके लाता था वो तो समाप्त हो गया। तो वो चोरी करने लगा, लूट मचाने लगा, बुरी चीजें करने लगा और उसकी धन पूर्ति करने लगा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसको जान पड़ा कि मेरे घर में बहुत संपत्ति है, लेकिन मेरे माता पिता वो मुझे देते नहीं है। मेरी पत्नी भी मुझे रोक टोक करती है। तो बार बार घर में झगड़े होते थे। पत्नी कहती थी कि मैं इतनी पतिव्रता हूँ, आपकी सेवा करती हूँ, आप उस तुच्छ नारी के पास क्यों जाते हो? लेकिन वो फिर भी बार बार जाता था, समझाती थी, बहुत मनाती थी। और उसने एक दिन देखा कि मेरे पास धन का अभाव है और इन्होंने बहुत सारा धन बचा के रखा है। मांगने की कोशिश की, उन्होंने धन तो नहीं दिया, लेकिन उसको घर से बाहर निकाल दिया। उसको बहुत गुस्सा आया और गुस्सा आने के बाद एक द्वेष्या वशाद रात्रो मातरम पितरम वधु प्रसुप्तान न्यवदिदृष्टो धनम देशा तथा हरत। और उसने क्या किया? रात को जब माता पिता और पत्नी अपने घर में सोई थी, तब वो घर में गया और उसने अपने माता पिता की सोते हुए हत्या कर दी। अपने माता पिता को मार डाला और पत्नी का भी गला घोट के उसको भी समाप्त कर दिया। माता पिता पत्नी को खत्म कर दिया। उसके बाद जो सारा धन था वो लेके रफू चक्कर हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि धन खत्म, सब खत्म। उसने कहा जा धन कमा के ला। अभी कहां से धन लाए? वो गांव वाले उसकी निंदा करने लगे, उसको घर से, गांव से बाहर उन्होंने निकाल दिया। लेकिन वो घूमते घूमते भूखा प्यासा, उसके शरीर में ज्वर भी है, ज्वर से शरीर तप रहा है। उस अवस्था में देवराजश्च मासान्ते ज्वरेना पीड़ितो मृतः बद्धो यमभटै पाशै नीतो यमपुरोबला। और एक समय ऐसा हुआ कि वो घूमते घामते एक नगरी में आया जहाँ शिवालय था, बहुत बड़ा शिवालय था। संध्या का समय था। कोई भक्त वहां पे भगवान को भोग लगाने के लिए प्रसादी लेके आया था। भूखा तो वो था ही। उसने सोचा ये भक्त लोग जाने के बाद मैं चुपके से प्रसादी उठा के यहाँ से लंपत हो जाऊंगा और कहीं पे जाके आराम से प्रसादी पा लूंगा। ऐसा सोच के वो वहीं पे बैठा रहा। वो बीमार था, उसको जोर से पीड़ित था। लेकिन जिस समय मंदिर में कोई नहीं था, उस समय वो धीरे से उस मंदिर में गया। लेकिन मंदिर में जाने के बाद भी उसने यहाँ वहाँ देखा और जो भगवान को प्रसादी निवेदित की गई थी, उस प्रसादी को उसने उठाया और हड़बड़ी में वो भागने लगा। उसने सोचा शायद मुझे कोई देख लेगा तो खाने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन
मारेंगे पिटेंगे जरूर, और इसलिए वो भागते भागते भागने लगा। बहुत दिनों से भोजन प्रसादी मिली नहीं थी, इसलिए शरीर अशक्त हो गया था। वो भागने लगा, भागते ही वही उसी मंदिर में वो जोर से उसी मंदिर में नीचे गिर गया। वो गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसी समय वो मर गया। और मरने के बाद जीवन में इतने पाप किए थे, इतने पाप किए थे कि लेने के लिए कोई अच्छा आदमी थोड़ी ना आता। उसको लेने के लिए यमदूत आए। यमदूत आप जानते हो कहाँ रहते हैं? डिंडोली, नवागांव, पूना, पाटिया और मीठी खाड़ी, तीखी खाड़ी, खट्टी खाड़ी और कितनी खाड़ियाँ वहाँ रहते। कहाँ रहते हैं? वो यमपुरी में रहते हैं। और यमपुरो बलात्, और यम उसे ले जाने लगे। और यम का एक स्वभाव होता है, जब वो पापी आदमी को ले जाते हैं तो सोचते हैं अभी तो जा रहे हैं, और जाते जाते तो समय व्यतीत होना चाहिए ना। तब वो क्या निकालते हैं? अपना मोबाइल निकालते हैं और मोबाइल पे पोगो, लूडो ऐसा खेलते हैं। किसके साथ? जिसको ले जाए उसके साथ। मारी दी झोड़ी दी तोड़ी दी निष्ठुर, यमाचे किंकर बहु साध। वो सोचते हैं समय वेस्ट क्यों करना, अभी से शुरू किया जाए। मारते 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 हुए ले जाते हैं। लेकिन परिणाम ऐसा हुआ, मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर को दया आई। अरे मेरे मंदिर में इसके प्राण पखेर गए हैं। मेरा जो नैवेद्य है, प्रसादी है, उसके हाथ में थी। अरे मेरे प्रसादी को खाने की बात अलग है, आप शायद कल परसों सुनोगे। भोलेनाथ की प्रसादी खाने से आपका पाप जाएगा, ये बड़ी बात नहीं है महाराज। केवल प्रसादी के दर्शन करने से भी मनुष्य का सारा पाप निकल जाता है। इसलिए जब भी भगवान की प्रसादी मिले तो वो अपने सिर पे धारण करके उसका वंदन करके ही पाना चाहिए। बहुत बहुत ही बड़ा महात्म्य बताया गया है भगवान के प्रसादी का। उस समय भगवान के शिव पार्षद वहां आए और यमदूतों को कहा कि भैया 11:06 हो गए, जल्दी से तुम क्या करो, इसको छोड़ दो, हमको इसको शिवलोक में लेके जाएंगे। उन्होंने कहा ऐसा नहीं चलेगा, हम नहीं छोड़ेंगे। उसने जीवन में इतना पाप किया, अरे इतना पाप किया, लेकिन मेरे भोलेनाथ का दर्शन करने के ही बाद उसके प्राण गए ना। इसका न्याय कौन करेगा? तो चलो यमराज के पास। और जब यमराज के पास गए और यमराज ने उस पापी आदमी को देखा, उस समय यमराज अपने आसन से नीचे उतर के उसका दंडवत यमराज ने किया। यमराज ने कहा अरे भाई, जिसने भोलेनाथ का दर्शन किया है और जिसके जीवन का अंतिम क्षण भगवान के देवालय में गया है, उसके सारे पाप तो देवालय में जाते ही सब नष्ट हो गए। इसलिए ये शिवलोक का अधिकारी है, ये यमलोक का अधिकारी नहीं है। और उसको, उस देवराज को फिर शिवलोक में भेजा गया। और भगवान भोलेनाथ पूजिता प्रार्थितास्ते वै कैलास मगधस्तदा ददु शिवाय सांबाय तया वारी राशि। और उस समय भगवान शंकर ने उसको देखा, उसको भगवान शंकर ने आलिंगन दिया और भगवान शंकर ने अपना दूत उसे बना लिया। शिव महापुराण की कथा आप सुनोगे, आपके सारे दुख तो नष्ट होंगे, पाप तो नष्ट होंगे, लेकिन वो तो बात की बात है। लेकिन आप भगवान शंकर के दर्शन, शिव कथा सुनना, वो तो बहुत बड़ी बात है। खाली आप भगवान के नैवेद्य का भी दर्शन कर लो, भगवान के मंदिर का भी दर्शन कर लो, या कम से कम भगवान के कलश का भी दर्शन कर लो, तो भी आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये शिव महापुराण को
चलो, इसलिए उसके जीवन का अगर विचार किया जाए, मातृ पितृ वधू हंता वेश्यागामी च मद्यपा देवराजो द्विजस्तत्र गत्वा मुक्तो भवत्क्षणात्। अगर देवराज के जीवन का अगर आप जरा ऑब्जर्वेशन करें तो देवराज ये क्या करता था, बुरी चीजें खाता था, बुरी चीजें पीता था। उसने अपने जो तीर्थतुल्य माता पिता है उनका हनन किया, उनको भी मार डाला, अपनी पत्नी को भी मार डाला। लेकिन शिव महापुराण का इतनी महिमा है, भोलेनाथ इतने कृपालु है, दयालु है कि उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो गए और उसको कैलाश में स्थान मिल गया। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई लोग यहाँ सुनेगा या किसी स्पीकर से किसी सुन लेगा कि माता पिता को और पत्नी को मारने वाला अगर शिव कथा सुन ले तो उसका उद्धार हो जाता है और आप रात को ही उनका काम निपटा के यहाँ बैठ जाओ तो ये नहीं चलेगा भैया। आप तो जेल में जाओगे, गरीब को भी लेके जाओगे। हाँ, तो ऐसा नहीं करना है। कथा ये कहती है कि अज्ञानवश अगर आपसे ये दोष हो भी जाता है, पाप हो भी जाता है और आप